हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 65 करेंगे। ये हमारी मैथ्स की वर्कशीट है डेटेड 11 जनवरी 2022। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि हाइट एंड डिस्टेंस के बेसिस पे है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग। तो कोई 7 मीटर की एक बिल्डिंग है और उसमें से एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है 60 डिग्री का। इसके ऊपर से एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है 60 डिग्री का एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है 45 डिग्री का। ठीक है, तो एक 45 डिग्री का बना रहा है नीचे में और एक 60 डिग्री का ऊपर में बना रहा है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा था वो टावर पे हो रहा था, ऊपर से 60 डिग्री नीचे से 45 डिग्री। तो आपको हाइट निकालना है। तो बच्चों बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम नीचे का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम नीचे का BC जो है वो डिस्टेंस निकालेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ का हाइट तो मुझे पता है 7 का 7 मीटर, तो AD को भी हम क्या कहते हैं, जो BC की पहले मैं कर लेते हैं, पहले हम BC की हाइट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है लेट AB द बिल्डिंग ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर। तो AB मान लेते हैं कि 7 सेंटीमीटर बिल्डिंग की हाइट है। EC द हाइट ऑफ टावर, और EC को हमने टावर हाइट मान लिया। ठीक है, EC कैसे होएगा, तो DE प्लस आपका CD के बराबर होगा। तो हमें पता है कि CD और AB आपस में सेम है, 7 मीटर के हैं। CD जो भी होगा ये भी 7 मीटर का होगा। ठीक है, और BC इज इक्वल टू AD, और ये जो BC होगा ये AD के बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम BC निकाल लेते हैं। BC में हम करेंगे इन ट्राइंगल ABC। हमें पता है कि ये 1045 वाला फॉर्मूला लगेगा जिसमें परपेंडिकुलर अपॉन में बेस फॉर्मूला लगेगा। तो 1045 होता है 1 डिग्री 7 डिवाइड बाई BC। BC हमारा आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमने BC निकाल दिया विच इज़ 7 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि ये अगर 7 सेंटीमीटर है तो ऊपर वाला भी क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। अब हम 7 सेंटीमीटर लेंगे, एंगल 60 डिग्री लेंगे और ये हाइट निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1060 परपेंडिकुलर अपॉन में 20 अगेन √3 D डिवाइड बाई 7। DE की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7√3। ठीक है, तो बेसिकली आपका यहाँ पे आ गया ये 7√3 आ गया, और हमें ये तो पता ही ये 7 है, इन दोनों का प्लस कर देंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हाइट ऑफ द टावर हो गया। अब एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 भी हमारा बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई एक पॉइंट से, ग्राउंड के पॉइंट से अगर आप एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हो टावर का, तो वो आपको देखने को मिलता है 45 डिग्री पे 20 मीटर। ठीक है, लिखा हुआ जा रहा है कि टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, तो कोई टावर का बॉटम का एंगल आपको दे रखा है 20 मीटर का जो कि 45 है, और ऊपर का दे रखा है 60 है। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ये वाला टावर हो गया और नीचे में आपकी क्या कहते हैं, वो बिल्डिंग हो गई। ठीक है, तो बिल्डिंग की हाइट दे रखी है आपको, ऊपर में बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा रखा है, उस टावर का हाइट आपको निकालना है। तो पहले तो आप क्या करोगे, 1045 से ये बेस निकाल लोगे। ठीक है, तो 1045 से आप बेस निकालोगे, बेस आपका CD 20 मीटर आ जाएगा। ठीक है, फिर आप बड़ा वाला ट्राइंगल लोगे और 1060 से बेस तो आपको पता है, तो आप AC निकाल लोगे। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों AC में से BC माइनस कर देना आपको, 20√3 में से 20 माइनस कर दो, आपका आंसर 20√3 - 1 आ जाएगा। क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 हो गया। अब 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ ट्री इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ट्री। तो देखो बोला क्या जा रहा है कि कोई सन है। ठीक है, हमारे पास कोई एक सन है, ये पहली बार आपने ग्रीन कलर का सन देखा होगा। अब क्या हो रहा है कि पेड़ जो है ना, हमारा पेड़ जो है, इस पेड़ की कुछ हाइट होगी, हमें हाइट नहीं पता, इस पेड़ की कुछ ना कुछ तो हाइट होगी। अब इस पेड़ को मैं ऐसे सपोज ऐसे बना लेता हूँ, इस पे जो सूरज की रोशनी पड़ी ना, तो इसकी जो छाँव जो है, छाँव जो ज़मीन पे गिरी वो कितनी है, तो बोला जा रहा है कि जो छाँव है, द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ट्री इज़ √3 टाइम्स हाइट ऑफ ट्री। तो जो भी हाइट होगी ट्री की उसका √3 टाइम्स। ठीक है, तो शैडो की होगी। तो आपको वही चीज़ बतानी है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन हमसे पूछा जा रहा है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो जैसा कि सॉल्यूशन फर्स्ट मैं आपको सबको दिखा रहा हूँ कि हमें हाइट नहीं बता रखा, हमें बोला जा रहा है कि कोई एक ट्री है और उस पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो जो क्या कहते हैं छाँव है वो हमें नहीं दे रखा। ठीक है, वो कितना दे रखा है वो हमें नहीं बताया हुआ है।
ठीक है। तो आपको वही निकालना है यहाँ पर। तो बेसिकली आपका एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप यहाँ पर ये बी सी इज इक्वल टू, तो बेसिकली देखो यहाँ पे अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी हमारी हाइट है, बी सी √3h दे रखा है, टेन थीटा हमारा ए बी डिवाइड बाई बी सी हो जाएगा, हाइट अपॉन में √3, तो ये 1/√3 आ जाएगा। देखो 1/√3 क्या होता है, तो tan 30 डिग्री के बराबर होता है। तो आपका थीटा जो होगा वो आ जाएगा, थीटा 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या दे रखा है कि एक वर्टिकल टावर है जो कि हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इन एंड इट्स सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट 5 मीटर। At a point on a plane, the angle of elevation of bottom and top of the flag are 45 डिग्री and 60 डिग्री respectively. Find the height of tower. तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेकंड में देखो, यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई एक बिल्डिंग है या टावर है, इसके ऊपर एक फ्लैग है, 5 मीटर का फ्लैग है। अगर फ्लैग के बॉटम से हम देखते हैं, फ्लैग के बॉटम मतलब कि नीचे से देखते हैं तो 45 डिग्री बनता है, और फ्लैग के ऊपर तक अगर हम जाते हैं टॉप पर तो 60 डिग्री का एंगल हमें देखने को मिलता है। तो हमें क्या बोला जा रहा है, हमें इस बिल्डिंग का मतलब कि ये एक्स और ये वाई निकालना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी हम बड़े वाले ट्राइंगल में लेंगे ए बी सी। ठीक है, हमें पता है 60 डिग्री है, तो tan 60 होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो हमारा हो जाएगा 5 + x डिवाइड बाई वाई। ठीक है, तो tan 60 होता है √3, तो √3 हमारा क्या हो जाएगा, तो y √3 इज इक्वल टू 5 + x, इक्वेशन 1 मान लेंगे हम इसे। अब हम छोटे वाले ट्राइंगल पे जाएंगे, ट्राइंगल डी बी सी में tan 45 लेंगे, बेस हमारा x हो जाएगा x डिवाइड बाई वाई, x इज इक्वल टू क्या आ गया, y आ गया। जैसा कि यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई है, तो जहाँ जहाँ आपको अब x दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप y भी पुट कर सकते हैं, तो हम अब वही करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 5 + x इज इक्वल टू y √3 एंड 5 + x इज इक्वल टू x √3। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद हमारा जो x का वैल्यू आ रहा है उसको हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा x का वो बेसिकली 6.8 आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बेसिकली पूरा का पूरा हमारा वर्कशीट हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ सारी, मैं इसको पहले तो पूरे का पूरा अच्छे से दिखा देता हूँ ताकि आपको इजी रहे इसको पूरा का पूरा अच्छे से नोट करने में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जस्ट हमने रैशनलाइज किया, 5 डिवाइड बाई √3 - 1, √3 + 1 डिवाइड बाई √3 + 1, इसको आप रैशनलाइज कर दो। ठीक है, फिर इसके बाद √3 की वैल्यू होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.73, 1.73 + 1 आपका क्या कहते हैं 2.73, उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.65 मिलेगा, उसको 2 से डिवाइड करने पे 6.8 आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी वर्कशीट हो गई कंप्लीट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।